हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीमा डायमेंशन। आखिर डायमेंशन होता क्या है इसको जानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि कुछ स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक सरल रेखा है। दूसरा क्या है? एक आयत या वर्ग ले सकते हो। तीसरा क्या है? एक घन या घनाव। ठीक है ना, ये 3 स्ट्रक्चर लिया गया है। अब इन तीनों के बारे में कुछ जानकारी मालूम होगा। क्या जानकारी है? देखो, ये सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है, ये 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे है कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हो, नहीं कोऑर्डिनेट नियामक, तो उस पर हम लोग इस लाइन को एक्स एक्सिस पे दर्शा सकते हैं। यानी कि इसको दर्शाने के लिए सिर्फ एक एक्सिस की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है, ये 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? आयत या वर्ग। तो इसको दर्शाने के लिए एक प्लेन की आवश्यकता, तो जैसे बोर्ड का प्लेन है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये किसी आयत या वर्ग को दर्शा रहे हैं। तो इसके लिए नियामक में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की आवश्यकता होगी और उसके प्लेन में ये आएगा, यानी कि एक्स वाई प्लेन में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 डायमेंशनल, यानी 2 नियामक का अक्ष इसको चाहिए। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? घन या घनाव। ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इसको हम किसी एक प्लेन में दर्शा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या लेना होगा? 3 एक्सिस लेना होगा, एक्स वाई और जेड। देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में। नहीं, कुछ इस तरह से कि मेरे पास 3 पेन है और तीनों पेन क्या है? तीनों पेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, इस तरह से। तो क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस है। और इन 3 एक्सिस में क्या, ये स्पेस है, इसमें क्या होगा हमारा? ये घन या घनाव आएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए 3 एक्सिस की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम इसको दर्शा सकते हैं कि इसको घन या घनाव, यानी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को इधर दिखा देते हैं। बोर्ड क्या है? प्लेन है, इसमें हम जेड एक्सिस इस तरह से तो दिखा नहीं सकते, उसके लिए क्या तिरछा लाइन लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग घन या घनाव दिखाएंगे। 3 एक्सिस की आवश्यकता होती है, इसलिए स्ट्रक्चर क्या है? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये 1 डायमेंशनल, एक बीमीय। ये स्ट्रक्चर क्या है? 2 डायमेंशनल, द्विबीमीय। और ये क्या है? 3 डायमेंशनल, त्रिबीमीय स्ट्रक्चर। चलो, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं कि ये क्या है, इसमें स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक भौतिक राशि है लंबाई। क्या है? लंबाई, लेंथ। ठीक है, इस लंबाई का ये लेंथ जो वर्ड है, इसका हम एल लेटर ले लेते हैं और इससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये लंबाई क्या है? मौलिक भौतिक राशि है, पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना, चलो इतना हो गया। अब ये क्या है? आयत या वर्ग है, तो इसमें क्या है? ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें एक भौतिक राशि आएगा और वो क्या होगा? क्षेत्रफल, एरिया। तो एरिया क्या कैसे मिलेगा कि लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों क्या है? मौलिक भौतिक राशि है। लंबाई के लिए क्या लिखेंगे? L। चौड़ाई के लिए क्या लिखेंगे? हाँ, पिछली लेक्चर वीडियो में बताया था, चौड़ाई भी एक्चुअली में क्या है? लंबाई ही है। नहीं, बताया था ना कि अगर इसको हम अगर लंबाई बोलते हैं तो इसको भी लंबाई बोल दे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए इसका दूसरा नाम दिया गया है चौड़ाई। लेकिन एक्चुअली में क्या है? ये
लंबाई ही है, नहीं इसको मीटर में मेज़र करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर में ही मेज़र करेंगे, इसलिए इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एल ही लिखेंगे। तो क्या हो गया, एल पर पावर 2। ठीक, इसमें क्या है, भौतिक राशि आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या मोटाई, नहीं ये क्या है लंबाई, ये क्या है चौड़ाई, और ये क्या है ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से क्या मिला, वॉल्यूम। तो इसके लिए लिखोगे तो L इंटू L। ठीक है ना, ये भी क्या है, लंबाई ही है, तो L पर पावर 3। L का घात हिंदी में क्या बोलते हैं, पावर को घात, तो L पर घात कितना, 3। ठीक है ना, अब देखो तो जरा इन तीनों में पावर देखते हैं, किस पे पावर, मौलिक भौतिक राशि पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो पावर क्या है 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3। अब देखो तो ये 1 डायमेंशनल, ये पावर 2 तो 2 डायमेंशनल, पावर 3 तो यह स्ट्रक्चर कैसा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यानी कि मौलिक भौतिक राशि पे जो पावर आ रहा है वो डायमेंशन बता रहा है, देख रहे हो ना, 1 डायमेंशनल एक बीमीय, 2 डायमेंशनल 2 बीमीय, 3 डायमेंशनल नहीं 3 बीमीय। तो आप समझ में आ गया होगा, किसी भी भौतिक राशि को जब हम मौलिक भौतिक राशि में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उस पे जो पावर आता है वही क्या है, बीमा है, डायमेंशन है। बहुत आसान है, देख रहे हो ना, ये क्या है तुम्हारा भौतिक राशि, इसको हम किस रूप में लिख रहे हैं, तो मौलिक भौतिक राशि के रूप में लिख रहे हैं, और उस पर जो पावर आ रहा है वही क्या बता रहा है, डायमेंशन बता रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, तो अब इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि आखिर ये डायमेंशन है क्या। चलो लिखते हैं, चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। हाँ, तो बीमा डायमेंशन का डिफिनीशन क्या है ये देखते हैं। चलो, हाँ क्या है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। दिए गए भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मौलिक राशियों को जिस घातों से उठाया जाता है उस घातों को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ है जो अगर तुम कोई भौतिक राशि लेते हो उसको किस रूप में व्यक्त करते हो, मौलिक राशियों में व्यक्त करते हो, और उस पर जो घात लिया जाता है, घातों से उठाया जाता है, घातों से उठाया जाता है मतलब क्या, उस पर जो घात लिया जाता है, पावर लिया जाता है, घातों से उठाया जाता है, तो क्या है, तो को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि कोई भी भौतिक राशि लिया उसको हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो मौलिक राशि के रूप में व्यक्त करते हैं, और मौलिक राशि पे जो घात पावर आता है वही क्या है, उस भौतिक राशि की बीमा है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो, एग्जाम्पल तो बहुत सारा भी मिलने वाला है, जितना भी हम लोग भौतिक राशि जानेंगे सबका डायमेंशन लिखेंगे, सबका यूनिट लिखेंगे। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारा भी देखना है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, वही कुछ भी लिख सकते हो, आयतन लिख सकते हो, आयतन, ठीक है ना, वॉल्यूम, तो क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, सबके बदले क्या लिखोगे, एल एल एल। ठीक है, तो क्या हो गया, एल पर पावर 3। ठीक है, और डायमेंशन लिखने के लिए एक नियम दिया गया है कि हमेशा हम क्या करते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या, डायमेंशन को बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। चलो,
तो ये क्या हो गया कि कोई भी लिया भौतिक राशि, उसको किस रूप में व्यक्त किया, तो एल यानी लंबाई। लंबाई क्या है, मौलिक राशि है, और उस पर जो पावर आया 3 वो क्या है, उसका डायमेंशन है। ठीक है, चलो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। कैसे करते हैं कि चलो लंबाई के लिए तो एल लिया, द्रव्यमान मौलिक भौतिक राशि है, इसके लिए क्या लिया, एम। ठीक है ना, और समय एम क्यों, क्योंकि मास, इंग्लिश में क्या होता है, मास, तो मास का एम लिया। ठीक है, समय टाइम, टाइम के लिए क्या लिया, तो टी। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में। अब देख रहे हो इसमें सिर्फ एल लंबाई है, ना द्रव्यमान मास है, और ना क्या टाइम। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बताओ जरा। एल पर पावर 3 तो है ही, मास नहीं है तो इस पर पावर क्या दे दिया, 0। यानी कि किसी भी टर्म में पावर तुम अगर 0 देते हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर। 1 से तो गुना कर ही सकते हैं, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। टी भी, टाइम भी नहीं है इसमें, तो टी पर पावर 0। चलो इसका भी वैल्यू क्या, 1। तो ये 3 मौलिक भौतिक राशि के टर्म में लिखा गया है, जिसमें द्रव्यमान पर पावर कितना है, 0, लंबाई पर पावर कितना है, 3, और समय पर पावर कितना है, 0। तो लिखने का तरीका क्या है कि डायमेंशन को हम किस तरह से लिखते हैं, तो देख सकते हो। क्या लिखेंगे, आयतन में द्रव्यमान की बीमा। बीमा की कौन बताता है, अभी बताया, पावर। द्रव्यमान पे पावर कितना है, 0, तो 0। ठीक है, आयतन में लंबाई की बीमा कितना है, पावर 3 है, तो 3। आयतन में समय की बीमा 0। तो ये लिखने का तरीका है कि डिफिनीशन के अनुसार मौलिक भौतिक राशि पर जो पावर है वही क्या है, उस भौतिक राशि की बीमा बतलाता है। तो ये क्या है, डायमेंशन। ठीक है, समझ में आया। चलो इसको नोट कर सकते हो। हाँ, अब हम लोग जानेंगे भौतिक राशियों की बीमा और मात्रक, डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं उसका डायमेंशन और यूनिट हम लोग जानने जा रहे हैं बारी बारी से। नहीं, ये बहुत लंबा चलेगा क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ भौतिक राशियां होती है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी भौतिक राशि जब हम लेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, वो फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला के आधार पर हम लोग क्या कर लेंगे, उसका डायमेंशन निकाल लेंगे। डायमेंशन जानने के बाद हम उसका यूनिट भी लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट में पहले जो मौलिक भौतिक राशि है उसको लिख देंगे। क्या है मौलिक भौतिक राशि, तो द्रव्यमान। तो मौलिक भौतिक राशि ये द्रव्यमान, मास, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है। नहीं, इसका डायमेंशन हम लोग क्या लेते हैं, एम। ठीक है, यूनिट, एसआई यूनिट, ये बताया गया था। एसआई यूनिट क्या होता है, तो केजी, किलोग्राम। सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो ग्राम। ठीक है ना,
एक और यूनिट ज़्यादा चलन में क्या है, एसआई यूनिट और सीजीएस, लेकिन हम लोग एफपीएस यूनिट भी जान लेंगे। एफपीएस यूनिट में क्या होता है बताया था, तो क्या बताओ, पाउंड। इसको हम लोग ईएलवी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पाउंड लिखते हैं, लेकिन जब शॉर्ट में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको एलवी लिखते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे दूसरा में क्या है, लंबाई। किसी प्रकार की भी लंबाई, लेंथ नहीं, लंबाई, चौड़ाई, विड्थ, ऊंचाई, हाइट, और क्या हो सकता है, मोटाई, थिकनेस, गहराई, डेप्थ, और क्या हो सकता है, दूरी, डिस्टेंस, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है, चाप, आर्क, त्रिज्या, रेडियस, ठीक है ना, व्यास, क्या, परिधि, बहुत कुछ है। तो ये सारा क्या है, लंबाई है। तो सबके लिए डायमेंशन बीमा हम लोग क्या लेते हैं, तो एल लेते हैं, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में मीटर, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, द्रव्यमान का डायमेंशन एम है कैपिटल, लंबाई का एसआई यूनिट एम है मीटर के लिए, ठीक है। दोनों को मिक्स मत कर देना। सीजीएस यूनिट में लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, सेम, ठीक है। और एफपीएस यूनिट फुट पॉन्डल सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, फुट शॉर्ट में एफटी, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा लिख दो, समय। थर्ड में समय, टाइम, ठीक है। तो टाइम के लिए डायमेंशन बीमा, टी, कैपिटल टी, बड़ी ब्रैकेट में, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट सेकंड, इसको एस से डिनोट करो या एस ई सी से डिनोट करो। तो एसआई यूनिट में भी, सीजीएस यूनिट में भी और एफपीएस यूनिट में भी क्या होता है, सेकेंड ही होता है, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर, चाल। क्या है, चाल, स्पीड, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, क्या बताया था, पहले फार्मूला लिखोगे, सबसे पहले फार्मूला लिखोगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो और जब फार्मूला लिख दोगे तो
उसके अनुसार हम उसका डायमेंशन बीमा लिख सकते हैं। दूरी, देखो डायमेंशन लिखने के लिए क्या है कि जो पीछे पढ़ेंगे उसको याद रखेंगे और उसका डायरेक्ट आगे फिर यूज़ करेंगे। इसलिए जो भी डायमेंशन जानते जाओगे उसको याद रखते जाओगे, तभी फिर आगे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दूरी क्या है, एक्चुअली में लंबाई है। नहीं, क्या लंबाई है कि वस्तु जिस पथ पर चलती है तो उस पथ की लंबाई क्या है, दूरी है। तो दूरी भी क्या है, लंबाई है। उसके लिए हम लोग क्या डायमेंशन लेते हैं, एल, कैपिटल एल बड़ी ब्रैकेट में, और समय का टी। तो अब देख सकते हो एल और टी और पावर 1 ऊपर चला गया, नहीं कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1 है, और ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट में। यानी कि चाल का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी पर पावर -1। ठीक है, या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मास इसमें नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान के बदले m पर पावर 0 और एल टी पर पावर -1। देखो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। ठीक है, तो अब कैसे पढ़ेंगे, m पर पावर 0 एल टी पर पावर -1 थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसको कैसे पढ़ोगे, m0 एल टी -1। ठीक है, समझ में आ रहा ना, कैसे पढ़ोगे, m0 एल टी -1। ठीक है, तो याद करना आसान होगा। ये हो गया क्या, इसका डायमेंशन बीमा। अब हम लोग SI यूनिट लेंगे। तो SI यूनिट तुम डायमेंशन से भी लिख सकते हो, फार्मूला से भी लिख सकते हो। तो डायमेंशन से लिखो, क्या है, एल लंबाई के लिए, तो लंबाई के लिए SI यूनिट में हम लोग क्या लेते हैं, मीटर, और ये क्या है, टी समय, तो समय के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सेकेंड, S और पावर -1। ये क्या हो गया, SI यूनिट किसका, चाल का। या इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम चीज है। ठीक, ये हो गया SI यूनिट। CGS यूनिट, CGS यूनिट, CGS यूनिट में क्या, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, ये CGS यूनिट हो गया। FPS यूनिट, ठीक है, मीटर के जगह पर क्या लिखोगे, फुट, और टाइम यस के जगह सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा चाल के लिए बीमा और मात्रक। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट क्या है 5 नंबर में, वेग, वेलोसिटी, भी से डिनोट करेंगे वेग को। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, नहीं क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो अब डायमेंशन लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन लिखेंगे तो वेग का, वेलोसिटी का, इसको बड़ी ब्रैकेट में। विस्थापन क्या है, नहीं किसी पथ पर जब वस्तु चलता है तो एक बिंदु से दूसरी बिंदु पर गया, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो न्यूनतम दूरी लेते हैं, नहीं जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है, विस्थापन है। तो दूरी भी क्या है, लंबाई है, विस्थापन भी क्या है, लंबाई है, अभी बताया था। तो इसके लिए क्या होगा, डायमेंशन कैपिटल L, और ये क्या है, समय, समय के लिए T, तो क्या लिख सकते हो, LT-1, ये क्या है, डायमेंशन है। ठीक है ना, जो
चाल का है वही क्या है, वेग का। या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान तो है नहीं तो द्रव्यमान पे पावर 0, L-T-1। ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, चलो अब SI यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। FPS यूनिट फुट पर सेकेंड। चलो ये हो गया, नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे त्वरण। क्या है नेक्स्ट में, त्वरण। 6 नंबर देखते जाना। त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको A से डिनोट करते हैं, नहीं? तो त्वरण का फॉर्मूला क्या है, यहाँ नीचे लिखता हूँ, A बराबर V डिवाइडेड बाई T। त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन की दर, ऊपर क्या है, वेग में परिवर्तन और बटा में समय, तो ये क्या मिल जाता है, त्वरण मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला मिला, अब इसका डायमेंशन लिख सकते हो। किसका डायमेंशन, त्वरण का डायमेंशन। अभी देखा वेग के लिए क्या है, देखो अभी बोला था ना कि पीछे वाला याद रखना होगा तब आगे लिख सकते हो। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि इसका जो आया था, क्या आया था, LT-1, और ये क्या है, T। अब क्या हो जाएगा, LT, यहाँ पे पावर -1 और नीचे से गया तो एक और -1, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्या बोलो, ये क्या है, डायमेंशन। या m पर पावर -1 LT-2, द्रव्यमान तो इसमें है नहीं तो उस पर पावर 0। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब डायमेंशन तो हो गया, अब यूनिट लिखो, SI यूनिट। SI यूनिट में क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, तो इसके लिए क्या है, L लंबाई, मीटर समय, T सेकेंड, उस पर पावर -1। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको नीचे जब लाएंगे बटा में तो क्या, सेकेंड पर पावर 2, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यह क्या हो गया, SI यूनिट। CGS यूनिट क्या होगा, तो बस मीटर के जगह पर लिख दो क्या, सेंटीमीटर, और समय सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट में FPS यूनिट। FPS यूनिट में क्या होगा, सेंटीमीटर के स्थान पर फुट और सेकेंड के स्थान पर सेकेंड ही रहेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये त्वरण का डायमेंशन और यूनिट। चलो हाँ, कितना नंबर, 6 हो गया ना, 7 नंबर। इसमें क्या हम लोग जानेंगे, बल। क्या है, बल, फोर्स। तो बल, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान के लिए m × a, ये फार्मूला होगा, या बराबर m × a। ठीक है ना, तो अब जब फार्मूला पता है तो डायमेंशन लिख सकते हैं, इसका बल का, F का डायमेंशन बड़ी ब्रैकेट में। तो ये क्या है, m द्रव्यमान है, उसका कैपिटल M
और ये क्या है, त्वरण है, तो त्वरण का अभी निकाला, क्या होता है, एल टी माइनस टू। तो इस प्रकार क्या मिला, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, इसको रटना पड़ेगा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एकदम रटना पड़ेगा। चलो, अब नहीं रटोगे तो क्या करोगे, फिर वापस फार्मूला पे जाओगे, फार्मूला पे पुट करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है ना, तो टाइम जाएगा। ठीक, तो इसलिए क्या करोगे, याद कर लोगे। अब यूनिट लिखो, एस आई यूनिट। एस आई यूनिट में क्या, तो यहाँ देखो क्या है, एम, एम के लिए केजी द्रव्यमान, इनटू ये क्या है, एल, एल के लिए मीटर, और टी क्या है, समय। तो माइनस टू ब्रैकेट में लिख सकते हो सेकेंड। तो इसके लिए एक नाम दिया गया, और वो क्या है, न्यूटन। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, यानी कि बल का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। ठीक है, चलो ये हो गया सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में क्या लिख सकते हो, इस पे पुट करके लिख सकते हो कि केजी के जगह पर ग्राम, और मीटर के जगह पर सेंटीमीटर, और सेकेंड उसको पर सेकेंड उसको। तो ठीक है, इस जैसे इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसी तरह से सीजीएस यूनिट में भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, और क्या है, डाइन। क्या है, डाइन। ठीक है, वो भूत वाला डाइन नहीं, ये बल का सीजीएस यूनिट में मात्रक। ठीक है, क्या है, डाइन। अब एफ पी एस, यूनिट, एफ पी एस यूनिट में क्या हो जाएगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ केजी के जगह पर क्या लिखोगे, तो एल बी, एल बी मीन्स पाउंड। ठीक, मीटर, मीटर के जगह पर क्या लिखोगे, फुट। ठीक है, और सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो क्या है, पाउंडल। देखो ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। पाउंड, पाउंड मास के लिए, ठीक है, इसको एलवी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखा। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है, पाउंडल। पाउंडल एफपीएस यूनिट में बल का मात्रक है। ठीक है, क्लियर हुआ ना, बल का एफपीएस यूनिट में मात्रक पाउंडल। ठीक, और द्रव्यमान का पाउंड, दोनों में अंतर है। चलो ये हो गया, इसको नोट कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट 8 नंबर क्या है, कार्य, वर्क। ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। जब किसी वस्तु पर बल लगाओगे, फोर्स लगाओगे, और उसमें विस्थापन हो गया, तो क्या कहलाएगा, कार्य हो गया। ठीक है, और वो कितना के बराबर होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन के बराबर। जैसे देखो ध्यान दो, चैप्टर में जाओगे तो सारा डिटेल से पढ़ना है नहीं, यहाँ पे क्या सिर्फ फार्मूला पे फोकस करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लो। क्या है कि कोई वस्तु हम लेते हैं और इस पर फोर्स लगाते हैं, और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ये कहाँ, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, चला गया, यानी कि विस्थापन इसमें हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि कार्य हो गया है, और ये कार्य कितना के बराबर होता है, बल और गुना विस्थापन के बराबर। ठीक है, अब ये बोर्ड है, बोर्ड पे फोर्स लगाया जा रहा है,
नहीं, बल लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें विस्थापन हुआ नहीं। तो तुम कितना भी फोर्स लगाओ उसमें विस्थापन नहीं होगा, तो क्या होगा, कार्य नहीं होगा। देखो ना फार्मूला में, फोर्स अगर रहेगा और विस्थापन 0 अगर हो जाएगा तो क्या, वो कार्य नहीं कहलाएगा। मैं खूब पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ो ही नहीं, ठीक है, यानी कि मैंने बल लगाया और तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो क्या विस्थापन हुआ नहीं, तो क्या होगा, कार्य कहलाएगा, कार्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तुम फिजिक्स नहीं पढ़ो, क्या पढ़ो, तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ो। ठीक है, समझ में आ क्या बोल रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तुम फिजिक्स नहीं पढ़ो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ो, तो मैं बोलूँगा कि कार्य नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। अब मैं बल इस दिशा में लगा रहा हूँ, लेकिन ये नीचे जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा ना, मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूँ, लेकिन ये नीचे जा रहा है, तो उस समय भी क्या होगा, कार्य 0 होगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरह से ये फार्मूला है, क्या, वर्क कार्य कितना के बराबर, बल गुना विस्थापन। तो इस फार्मूला के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन लिख सकते हैं। डायमेंशन किसका, कार्य का, वर्क कैपिटल में लिखो। ठीक है, तो बल का अभी निकाला, याद रखना होगा एकदम, mL/T-2 रटते जाओ। ये क्या है, विस्थापन के लिए L, ठीक है ना। तो क्या हो गया, m यहाँ पावर 1, कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ भी 1, दोनों ऐड हो गया तो पावर 2, ठीक है, -2। तो इस तरह से क्या मिला, डायमेंशन किसका, तो कार्य का mL/2 -2। ठीक है, याद करने के लिए बोला था, नहीं इसको तो पढ़ेंगे क्या, mL/2 T/2, तो पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, तो याद सही से होगा नहीं, तो इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे, mL/2 ठीक है, रट लेंगे। चलो, तो ये क्या हो गया, डायमेंशन। अब क्या, SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगा, इस पर लिखेंगे, नहीं इस पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। तो इसके लिए भी एक नाम दिया गया है, और वो क्या नाम दिया गया है, पहले इसको लिख दो, उसके बाद लिख देंगे क्या, यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये क्या है, द्रव्यमान kg, ये क्या है, लंबाई तो मीटर/2, ये क्या है, समय (-1) तो बटा में सेकेंड/2। ठीक है, तो kg मीटर² सेकेंड/सेकेंड²। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक नाम दिया गया है, जूल। ठीक, जूल, इसको J से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि कार्य का SI यूनिट क्या है, तो क्या है, जूल। ठीक, CGS यूनिट में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो क्या है, अर्ग। नहीं, कार्य का CGS यूनिट क्या है, अर्ग, ERG। ठीक है, अर्ग। चलो, FPS यूनिट में क्या होगा, देखो ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट क्या करो, इस फार्मूला से भी लिख सकते हो। ये क्या है, बल का अभी जाना था जस्ट पहले, क्या होता है, PU क्या होता है, पाउंडल। ठीक है, उसके बाद क्या है, फुट इंटू फुट। तो पाउंडल इंटू फुट, ये अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। फुट को पहले लिख दो, फुट पाउंडल। ठीक है, तो एक वर्ड जैसा लगता है, फुट पाउंडल। ठीक है ना। हाँ, कार्य का FPS यूनिट क्या है, तो फुट पाउंडल। ठीक, क्या, फुट पाउंडल। चलो,
ये क्या हो गया, कार्य। लिख दो इसको। हाँ, नेक्स्ट कितना नंबर, 9 नंबर, ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा। तो ऊर्जा के लिए क्या होगा, जो भी हम कार्य करते हैं किसी भी वस्तु पर, ठीक है, तो उसमें क्या, वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। ये इसको यहाँ से ऊपर लाया तो ऊपर की ओर बल लगाया और विस्थापन भी हुआ, तो क्या हुआ, मैंने कार्य किया और वही कार्य क्या हो गया, इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। समझ में आ रहा ना। कि जब नीचे था, ऐसे समझ सकते हो, नीचे था तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम थी, पोटेंशियल एनर्जी कम थी। जब ये ऊपर चला गया तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि इसका एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन बढ़ा कैसे, मैंने इस पर कार्य किया। ठीक है, समझ में आ रहा ना। जब मैं पढ़ाऊँगा तो फोर्स लगेगा, तुम पढ़ोगे तो विस्थापन हुआ। ठीक है, यानी कि कार्य हो गया। कार्य हो गया तो तुम क्या, कुछ सीख गया। सीख गया तो क्या हो गया, तुम में एनर्जी के फॉर्म में वो जमा हो गया है। समझ में आ रहा है ना कि जो भी हम कार्य करते हैं वो क्या होता है, एनर्जी में बदल जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हाँ, तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, किया गया कार्य। जो तुमने कार्य किया, ठीक है, वो किस में आ गया, ऊर्जा के फॉर्म में आ गया। क्लियर हो रहा है ना। हाँ, तो इस तरह से अब तुम समझ सकते हो कि जो कार्य का डायमेंशन है वही ऊर्जा का भी डायमेंशन होगा। जो कार्य का बीमा है वही ऊर्जा का बीमा, जो कार्य का मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो। डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, अभी लिखा था, ml 2t-2। ठीक है, SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगा, तो जूल, तो यहाँ भी जूल। ठीक है, जूल। CGS यूनिट, CGS यूनिट क्या था, अर्ग, यहाँ भी अर्ग। FPS यूनिट क्या था, फुट पॉन्डल, फुट पॉन्डल, यहाँ भी फुट पॉन्डल होगा। ठीक है, चलो इसको लिख सकते हो। हाँ, 9 नंबर, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। और डायमेंशन लिखेंगे तो क्या पाएंगे कि जो कार्य का डायमेंशन है, क्या डायमेंशन है, ml 2t-2, वो आता है कि नहीं। ठीक है, तो डायमेंशन लिखो, डायमेंशन किसका, बीमा किसका, काइनेटिक एनर्जी का, बड़ी ब्रैकेट में। देखो यहाँ पे क्या है, हाफ। ये जो हाफ है वो क्या है, बीमाहीन मात्रक, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हाफ है तो यहाँ हाफ ऐसा लिख दो, 1/2 लिख दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये लिखना नहीं है। जब भी बीमा लिखेंगे तो किसका लिखेंगे, तो मौलिक राशि का लिखेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ना है। यहाँ देखना है ये क्या है, तो ये द्रव्यमान है।
क्या, कैपिटल M। ठीक है, ये क्या है, वेग, वेलोसिटी। इसका क्या निकाला था, L(t-1), ठीक है ना। और इस पे पावर क्या है, 2, तो ये पावर 2 आ गया। तो क्या मिलेगा, m, ये पावर यहाँ आ गया, L-2, ठीक है। तो इस तरह से देखो, तो वही आया कि नहीं, mL2T-2, ठीक है, mL2T-2 किसका, ऊर्जा का, ठीक है, सभी प्रकार के ऊर्जा का और कार्य का भी। चलो, ये हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, SI यूनिट। SI यूनिट तो अभी बताया था, जूल, सभी ऊर्जा का SI यूनिट जूल। CGS यूनिट क्या होगा, अर्ग, ठीक है। FPS यूनिट क्या होगा, तो फुट पाउंडल, क्या होगा, फुट पाउंडल, ठीक है। तो इस तरह से इसको नोट कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट क्या है, 10 नंबर। अभी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा देखा, अब स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी P, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, mgh, है ना, पता है ना कि ये क्या है, पृथ्वी का सतह है। अब यहाँ से क्या, कोई वस्तु h हाइट पे अगर है स्थित, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना के बराबर, mgh। इसका मास क्या है, m, ठीक है। m, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, क्या, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक। और h क्या है, हाइट। तो इस तरह से फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूला पे पुट करोगे और वैल्यू मिलेगा, ठीक। डायमेंशन, डायमेंशन किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ये क्या है, m, द्रव्यमान, इसका m। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण है, नहीं कोई भी त्वरण रहे, जो त्वरण का निकाला था वो मिलेगा तुमको। तो क्या है त्वरण का, L(t-2), याद है ना, हाँ एकदम याद करते जाना है। गुरुत्वीय त्वरण जो त्वरण का था वही L(t-2), ठीक है। उसके बाद क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है, लंबाई ही है, बताया था ना कि ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, ये सारा लंबाई है, इसके लिए L, ठीक है। तो ये क्या मिला, M, L और L, क्या, L² पावर 2, T और पावर -2। तो इस प्रकार क्या मिला, mL2T-2। सेम मिल रहा है कि नहीं, जो गतिज ऊर्जा का था, जो कार्य का था, वही यहाँ पे भी मिल रहा है। तो यूनिट भी सेम होगा, SI यूनिट, ठीक है। SI यूनिट में क्या लिखोगे, जूल, जूल, ठीक है। CGS यूनिट, CGS यूनिट में क्या लिखोगे, अर्ग, ठीक है। FPS यूनिट, FPS यूनिट में क्या लिखोगे, फुट पाउंडल, ठीक। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा का डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कुछ राशियों का डायमेंशन और मात्रक। अभी बहुत सारी है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको जानेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके।